सबसे पहले हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट से आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। फिर उसके बाद डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड बन रहा है, और फिर उसके बाद इंट्राडे चार्ट का एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोग ऑप्शन का बेस्ट एंट्री और एग्जिट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। जब भी आप मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हो तो मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस में सबसे पहले आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, और सेकंड इंपॉर्टेंट बात, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। हम लोग जो भी एनालिसिस करेंगे स्पॉट के चार्ट के ऊपर करेंगे, और ऑप्शन ट्रेड जो करना रहेगा वो डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन में बाइंग के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, और कॉल और पुट दोनों साइड के बाइंग के बारे में यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी वीकली चार्ट का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको फोकस करना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोगों को देखना पड़ता है कि कैंडल का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, और सिंगल कैंडल को देख के फिर कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है, अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में हम लोगों को जो वीक दिखाई दे रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल का वीक यहाँ पर बन चुका है, और अगर आप बीच का बॉडी देखोगे तो बॉडी भी यहाँ पर इक्वल लेवल का बन चुका है। तो ये तीनों पॉइंट हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर मार्केट में पहला पॉइंट जो है वो वोलेटिलिटी बढ़ चुका है, और सेकंड पॉइंट जो है मार्केट अभी एक इंडिसीजन की स्टेज में बना हुआ है। मतलब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर सिंगल कैंडल का एनालिसिस हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में इंडिसीजन का फेज बना हुआ है। जब भी इंडिसीजन का फेज बनता है तो आप दोनों साइड के ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो, बाय ऑन डिप्स का भी ट्रेड ले सकते हो, और सेल ऑन द राइज का भी ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। वीकली चार्ट का पहला एनालिसिस हम लोगों का क्लियर होगा। अभी सेकंड एनालिसिस जो वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ता है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ये वाला निकल के आ रहा था, मार्केट ने एग्जैक्टली उस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो ये हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल गया है। सपोर्ट अगर आप लोग देखोगे तो सपोर्ट नीचे की साइड में ये लेवल पे आ रहा है, तो सपोर्ट यहाँ से थोड़ा लंबा आ रहा है, तो अभी टाइमिंग उसके बारे में नहीं सोचना है। थर्ड पॉइंट हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट में यहाँ पर ट्रेंड लाइन कौन सा आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्लियर कट ड्रॉ नहीं हो रहा है। कुछ लोग अगर इस तरीके का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कंप्लीटली रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगा। जब भी हम लोगों को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना रहता है, मिनिमम हम लोगों को ऐसे 2 स्विंग पॉइंट चाहिए। उस 2 स्विंग पॉइंट को अगर हम लोग टच करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो फिर उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है। अगर मार्केट जब भी आपको ट्रेंड लाइन दे रहा है तब भी ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, अगर ट्रेंड लाइन नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। तो वीकली चार्ट का एनालिसिस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो वीकली चार्ट का एनालिसिस हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले वीक में बाय ऑन द डिप्स और सेल ऑन द राइज दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अभी डेली चार्ट के ऊपर जाके फिर डेली चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पे कोई लेवल हमारे लिए बन रहा है। तो अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। तो डेली के चार्ट का जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, डेली के चार्ट में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जब तक आपको ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग कोई भी यहाँ पर इंट्राडे चार्ट में लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक सिंपल टेक्निक आपको मैंने सिखाया हुआ है। मार्केट अगर सीरीज ऑफ हायर हाइज बनाते जा रहा है और उसके साथ सीरीज ऑफ हायर लोज बनाते जा रहा है, तो ये हमें क्लियर कट इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो बना हुआ है वो अभी भी लॉन्गर टर्म में अपसाइड का ट्रेंड बना हुआ है। अगर अपसाइड का ट्रेंड बनता है तो अपसाइड के ट्रेंड में 2 पॉसिबिलिटी रहती है। पहली पॉसिबिलिटी ये रहता है कि मार्केट में इंपल्स वेव चल रहा है या फिर करेक्टिव वेव चल रहा है, ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करना रहता है। यहाँ पर हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि इंपल्स वेव में अगर हम लोग करेंगे ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट का ट्रेड मिल जाता है, और अगर हम लोग करेक्टिव वेव में ट्रेड करेंगे तो अपसाइड का ट्रेंड जब भी रहता है तो करेक्टिव वेव कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का ट्रेड कर सकते हो। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इसको नोट डाउन करके लिखिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। यहाँ पर अभी हम लोगों को एक बात क्लियर हो गई है कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। तो अप ट्रेंड बनने के बाद अभी देखेंगे कि मार्केट में इंपल्स वेव चल रहा है या करेक्टिव वेव चल रहा है। तो इंपल्स वेव क्या होता है, करेक्टिव वेव क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक हाई बनाया फिर लो बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ पर प्रीवियस जो लो था इसको मार्केट ने टच नहीं किया और मार्केट दोबारा ऊपर चला गया। एक सेकंड हाई बनाने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आया लेकिन इस हाई को टच नहीं कर पाया, और फिर अभी दोबारा मार्केट जब ऊपर गया हुआ है तो यहाँ पर एक हाईएस्ट हाई बनाया हुआ है, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ चुका है। मतलब अप ट्रेंड में जब भी मार्केट इस तरीके का डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो इस डाउन साइड के मोमेंटम को हम लोग करेक्टिव फेज बोलते हैं। तो मार्केट अभी करेक्टिव फेज में ये या हम लोगों को क्लियर हो गया। तो करेक्टिव फेज में जब भी
मार्केट आता है तो हम लोगों के लिए बाय ऑन द डिप्स का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रहता है। तो बाय ऑन द डिप्स का जब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट का जोन हम लोगों को मिल रहा है। ये सपोर्ट का जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो दो बड़े कैंडल बन चुके हैं, जो बड़े कैंडल हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग हो चुका है। इस बाइंग को इसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए ये जो जोन है ये हमारे लिए एक सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है। तो हम लोगों को ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन भी मिल चुका है। अभी फ्राइडे के दिन, आज के दिन का कैंडल देखोगे तो ये एकदम क्लासिकल हैमर टाइप कैंडल नहीं है, लेकिन वेरिएशन में आप इसको एक हैमर टाइप कैंडल पैटर्न बोल सकते हो। अभी ये क्लासिकल हैमर क्यों नहीं है और वेरिएशन में क्यों हैमर है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है मेरे यूट्यूब के ऊपर। अगर आप जाते हो और कैंडल स्टिक के वीडियो का प्लेलिस्ट देखते हो तो कैंडल स्टिक के वीडियो के प्लेलिस्ट में मैंने क्लियर कट क्राइटेरिया बता दिया है, जो आपको क्लियर बता देंगे कि यहाँ पर क्राइटेरिया कौन कौन से यूज़ करने हैं। जो लोगों ने वो वीडियो देखे हुए हैं मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये वेरिएशन में हैमर कैंडल पैटर्न है। तो डेली के चार्ट का हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो गया है कि मार्केट जो है वो ओवरऑल अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड का करेक्टिव फेज मार्केट में चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपना सकते हैं। और सेकंड पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया है कि यहाँ पर एक वेरिएशन में हैमर टाइप कैंडल पैटर्न बन चुका है। ये वेरिएशन में हैमर टाइप कैंडल पैटर्न जब भी बनता है तो उसका हाई ब्रेक होने पर हम लोगों को एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर डेली चार्ट के एनालिसिस से कंफर्म हो गई। अभी डेली चार्ट में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लेवल ड्रॉ करके रखने हैं। जब भी आप मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा हम लोगों को यहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहला लेवल हमारे लिए जो निकल के आ रहा है ये हम लोगों का नीचे का सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। जो सपोर्ट जोन मैंने अभी आपके सामने मार्क किया हुआ है वो 18,070 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 12120 के बीच में आ रहा है। मतलब 50 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल चुका है। आज मार्केट ने एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके यहाँ पर एक हैमर लाइक कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है। तो जब भी इस तरीके का कैंडल पैटर्न बनता है और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो वहाँ पर हम लोगों को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा। तो कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट 18,220 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों के लिए एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। उस केस में हम लोग 18,200 का जो कॉल है वो 18,200 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके पीछे बाय करने के रीज़न मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे लोग जो है वो लॉजिक को समझते नहीं और सिर्फ यहाँ पर ट्रेड आप देखने के लिए आते हैं, वो कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। पहला पॉइंट, यहाँ पर मार्केट डाउन साइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन लगातार 3 दिन मार्केट में जो था वो यहाँ पर करेक्शन आया हुआ था और फिर उसके बाद हम लोगों को हैमर टाइप कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बाय का डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन वो बाय का ट्रेड हमें कब लेना है, जब मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तभी हम लोगों को बाय का ट्रेड लेना है। तो ये होगा डेली के चार्ट का एनालिसिस कंप्लीट। अभी ऊपर की साइड में मार्केट कितना जा सकता है, तो पहला हमारा जो टारगेट का लेवल निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो हाई बन चुका है ये हमारा टारगेट का लेवल निकल के आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये जो हाई है ये 18,300 के करीब का है। मतलब हम लोगों को एक 80 पॉइंट का ऊपर की साइड में टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो सकता है, सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ट्रेडर है। ट्रेडर का डेफिनेशन क्या होता है पहले वो समझने की कोशिश करें। जनरली अगर आप देखोगे तो मार्केट में 2 मेंटेलिटी के लोग रहते हैं, एक रहते हैं बुल्स मेंटेलिटी और एक रहती है बियर्स मेंटेलिटी। बुल्स मेंटेलिटी के लोगों को सिर्फ और सिर्फ तेजी के पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट आता है और बियर्स मेंटेलिटी के जो लोग रहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ मंदी के पोजीशन बनाने में इंटरेस्ट आता है। आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो मुझे क्लियर कट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना। बाकी लोग जब देखेंगे वीडियो के कॉमेंट को पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि किस टाइप के मेंटेलिटी के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला क्राइटेरिया यह होता है कि वो मार्केट में ऑलवेज न्यूट्रल रहता है। मार्केट में न्यूट्रल रहता है इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जिस तरीके का मोमेंटम दिखाएगा उस फ्लो के साथ वो अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करता है। अगर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो वो बुल्स की कैटेगरी में आता है और बाय के पोजीशन बनाता है। अगर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम दिखाता है तो वो बियर्स की कैटेगरी में आता है और डाउन साइड के पोजीशन बनाता है। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो इस माइंडसेट को अचीव करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप इस माइंडसेट को अचीव नहीं करोगे आप कौन से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को स्टिक नहीं रह पाओगे। ये साइकोलॉजिकल स्किल है, ये साइकोलॉजिकल स्किल बिल्टअप करने की कोशिश कीजिए, यही सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। अगर एक बार आप ये साइकोलॉजिकल स्किल बिल्टअप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका लॉस का जो लूप बन चुका है वो लूप से आप बाहर निकल पाओगे। बहुत सारे ट्रेडिंग कोर्सेज करने का आपको जो आदत लत लग चुकी है उससे आप हमेशा के लिए बाहर निकल पाओगे और एक खुद का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओगे जो आप कंसिस्टेंटली मार्केट में यूज कर सकते हो। तो अभी
अभी मार्केट में यहाँ पर जो नीचे की साइड में सपोर्ट का लेवल बन चुका है, ये 18,070 का सपोर्ट का लेवल यहाँ पर बन चुका है। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पर मार्केट में कब होगी, अगर ज़्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर स्पेंड करके फिर इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकलता है तो यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बाय देखने को मिल सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बाय के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो बाइंग का अपॉर्चुनिटी आएगा वहाँ से एकदम स्पीडली मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन चुकी है। अभी यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में इंट्राडे चार्ट किस तरीके से बन चुका है और इंट्राडे चार्ट में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अभी मैंने आपके सामने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में एजुकेशनल पर्पज आपके सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इस ट्रेंड लाइन का इंटरप्रिटेशन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और ऊपर की साइड में कहाँ पे बाय के पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हो और फिलहाल का प्राइस एक्शन हम लोगों को क्या बता रहा है। ये वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें मैं बैंक निफ्टी का भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा और निफ्टी का जो इंट्राडे चार्ट का एक्सप्लेनेशन है वो भी उसमें मैं आपको दे दूंगा और कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगा मैं आपको वो बता दूंगा। और जैसे ही कुछ लाइव मार्केट में सिग्नल आएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।